और नोटिस का जो विषय है वो है साथियों नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले पॉइंट में इट इज क्लियर फिट टू कैंडिडेट दैट द मेरिट ऑफ शॉर्ट लिस्ट, यानी कि जो छात्र शॉर्ट लिस्ट में क्वालिफाई हुए यानी कि क्लियर हुए उनका दोस्तों जो पैट हैज बीन द डिटरमाइंड ऑन द वेज ऑन परसेंटाइल स्कोर आरआरसी स्कोर, उनका जो पैट है वो दोस्तों परसेंटाइल स्कोर पर कंफर्म कर दिया गया है। ठीक है, आरआरसी स्कोर द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इज डिपेंड ऑन द टू वैल्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोरिंग प्रोरेटेड रो मार्क्स इक्वल टू आर लेस देन candidate and total number of the candidate who have appeared in the particular shift in the particular RRC। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रेलवे बोर्ड ने क्या किया साथियों, इस बार जो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर हुआ है। ठीक है साथियों, परसेंटाइल जो आरआरसी ने जारी किया है। ठीक है साथियों, उसके बाद नीचे आएंगे साथियों, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन टू वैल्यू गिवन अबोव। ठीक है, यानी कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर है उसी के आधार पर आपको दो वैल्यू गिवन दी गई हैं। ठीक है, संबंध में। चलिए नीचे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि द नॉमिनलाइज मार्क्स हैव बीन यूज द डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नोट UR 40%, EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 30% with 2% reduction of PWD candidate in case and shortage of PWD candidate against vacancy revised on then as per qualifying criteria given para number 14.1 of CA number RC 01/2019। Also the CCA candidate normalized marks have been used to give वेटेज। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं NCVT मार्क्स एंड देयर फॉर इन द केस मेरिट वुड बी डिसाइड वाई टेकिंग नॉमिनल मार्क्स इन द कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर आप टेलीग्राम पर इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आइए साथियों, नीचे आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 3 पर क्या कहा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे। नॉमिनल मार्क्स आर इंटरपोलेटेड मार्क्स ऑन द कैंडिडेट विच आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इंटरपोलेशन फार्मूला दैट हेल्प इन डिटरमाइन दैट मार्क्स ए कैंडिडेट would be scored had a candidate appeared in base shift, which again depend upon the relative performance of the candidate reflective in candidate prorated row marks along in the percentile score for each RRC। There is unique base shift nomination has been done RRC wise। ठीक है, यानी कि आपका जो स्कोर इस बार जारी किया गया है शिफ्ट वाइज वो RRC द्वारा जारी किया गया है, यानी कि अलग अलग आरसी द्वारा। ठीक है, नॉमिनेशन आपका, क्योंकि आपको कहीं पर नॉमिनेशन ज़्यादा दिया गया है, कहीं पर सेम, कहीं पर कुछ कम भी हुआ है, तो इस तरीके से आपका जो अंक मिले हैं वो साथियों इस बार रेलवे बोर्ड ने आपको दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पर आप पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 को। यहाँ पर आप देख पाएंगे फॉर कैंडिडेट अदर देन CCA कैंडिडेट मेरिट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम अस मेरिट बेस्ड और नॉमिनल मार्क्स अस नॉमिनेशन मार्क्स हैज नॉट अफेक्ट द कैंडिडेट मेरिट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मेरिट का जो अफेक्ट है, प्रभाव है जो साथियों सभी कैंडिडेट पर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक छात्र पर पड़ गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि आल्सो इफ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन वेस शिफ्ट दैट हैज बीन यूज्ड और कैलकुलेटिंग नॉमिनेशन मार्क्स द candidate are nominalized marks will be same as prorated row marks and there will be no change and nominal marks as explaining above the marks and candidate would have scored had in candidate appear in the base shift। यानी कि आपका जो साथियों कैंडिडेट का स्कोर इस बार जारी हुआ है नॉमिनेशन का, वो दोस्तों आपका स्कोर यानी कि आरआरसी ने अलग अलग विभाग के हिसाब से आपको लिए जो मार्क्स है वो दोस्तों जारी करा है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे कैंडिडेट अपीयर्ड इन द बेस
शिफ्ट के हिसाब से उन्होंने क्या आपका नॉर्मल्स काउंट किए हैं, आपके अंक बढ़ाए हैं। क्योंकि आप देख पाएंगे कुछ छात्र EWS के थे, उनका स्कोर बहुत कम था और SC का स्कोर ज़्यादा था। तो हर जगह जो आपकी नंबर मिले हैं वो दोस्तों आपके शिफ्ट के हिसाब से मिले हैं, ठीक है। यानी कि शिफ्ट में हार्ड थे, कि शिफ्ट में कठिन थे, तो इसके हिसाब से आपके नंबर मिले हैं, ठीक है। बस इतनी ही आपको दोस्तों जानकारी रेलवे ने दी है। पॉइंट नंबर 6 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही बात की गई है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्लीज़ डू नॉट मिसलीड वाई अदर सोर्स। यानी कि कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से लें, अंदर अन्यथा किसी दूसरी प्लेटफॉर्म से रेलवे की जानकारी ना लें, ठीक है। नीचे आएंगे, बीवेयर टोर्स हु ट्राई द मिसगाइड कैंडिडेट विद द फेक प्रोमिस ऑफ अपॉइंटमेंट द जॉब्स इन लीगल कंसिडरेशन RRB सिलेक्शन आर द बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बात यही है कि साथियों रेलवे में जब आपको जॉब मिलती है तो CBT के आधार पर मिलती है।